बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है और परसों यानी 21 अगस्त से सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और इस सीरीज़ के दोनों टेस्ट मैचेस अब रावलपिंडी में ही खेले जाएंगे क्योंकि नेशनल स्टेडियम कराची में कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है और इसी वजह से पहले कहा गया था कि तमाशाइयों से खाली जो है स्टेडियम में मैच होगा, लेकिन अब यह फैसला किया गया है क्योंकि जो फिजाई आलूदगी होगी, जो कंस्ट्रक्शन का शोर होगा, उसकी वजह से दूसरा टेस्ट मैच भी अब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तान के प्लेइंग स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है और साथ साथ आमिर जमाल को भी जो है वो बैक इंजरी की वजह से अब जो है वो सीरीज से रूल आउट होना पड़ा और इसके अलावा कामरान गुलाम और अबरार अहमद को पहले स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया था। इसके साथ साथ मोहसिन नकवी साहब ने भी जनाब नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा किया और इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। जितनी तेजी से मुमकिन है दिन रात तामीराती काम जारी है। पर उम्मीद है कि चैंपियंस ट्रॉफी से काबिल काम मुकम्मल कर लेंगे। स्टेडियम्स बनने दें, भारत समेत तमाम टीमें पाकिस्तान आएंगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 11 रुकनी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान। कौमी टीम 4 फास्ट बॉलर्स के कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगी। पाकिस्तान स्क्वाड से कामरान गुलाम और अबरार अहमद के बाद फास्ट बॉलर आमिर जमाल को रिलीज कर दिया गया। टेस्ट सीरीज के लिए दोनों टीमों की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। नेशनल स्टेडियम कराची में तामीराती काम के बाइस दूसरा टेस्ट रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। जेसन गिल्स्पी, आप मुझे बताएं कि ऑस्ट्रेलिया नेथन लाइन के बगैर टेस्ट खेल सकता है? भारत अश्विन या रविंद्र जडेजा के बगैर खेलेगा? अबरार अहमद को प्लेइंग 11 का हिस्सा ना बनाना समझ से बालातर है। कामरान अकमल, हमारे लिए घास वाली पिच नई नहीं, ऐसी पिच पर थोड़ा ज्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा। सलमान अली आगा। बांग्लादेश टीम की बैटिंग कारकर्दगी पर तशवीश जरूर है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच फास्ट बॉलर्स और बैटिंग के लिए साजगार लग रही है। हेड कोच बांग्लादेश टीम चंदिका हथरू सिंगे। पाकिस्तान शाहीन और बांग्लादेश ए के दरमियान दूसरा 4 रोजा मैच कल शुरू होगा। कामरान गुलाम मेजबान टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान शाहीन्स को टॉप एंड T20 के सेमीफाइनल में शिकस्त का सामना। बाबर आजम को मुसलसल टॉप बल्लेबाज रखने से आईसीसी के मज़मूम मकासद हो सकते हैं। शायद आईसीसी रैंकिंग बाबर आजम की मुखालिफत में काम कर रही है। बासित अली, पीसीबी से दरखास्त करता हूं कि मेरा रिहैब अच्छा चल रहा है, सवात में ही रहने दें। फास्ट बॉलर एहसान उल्लाह ने अपने वालिद के बयान की मुखालिफत कर दी। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने आज दौरा किया और पूरी कोशिश है पीसीबी की चैंपियंस ट्रॉफी से पहले नेशनल स्टेडियम कराची, कद्दाफी और जो दीगर ग्राउंड पे जहाँ जहाँ इस वक्त काम चल रहा है, रेनोवेशन का काम चल रहा है, उसको जो है वक्त पे जो है वो पाया तकमील तक पहुँचा दें। साथ साथ आप देख रहे हैं कि डायरेक्टर डोमेस्टिक अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी जो एक बड़े ज़बरदस्त ब्यूरोक्रेट भी हैं और एक विजनरी इंसान है, वो भी उनके साथ इस मौके पर मौजूद थे और उन्होंने भी जो है वो ब्रीफिंग दी है मोहसिन नकवी साहब को, जो डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर इस स्टेडियम की रेनोवेशन के हवाले से काम कर रहे हैं। ये आप इस वक्त कुछ फुटेजेस भी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जहां पे जो है वो दीगर जो तामीराती कंपनियों के जो नुमाइंदगान हैं, जो इस पूरे रेनोवेशन वर्क के साथ एसोसिएट लोग हैं, उनके साथ उन्होंने दौरा किया। उसमें स्टेडियम के कुछ मनाजिर भी हैं और साथ साथ मोहसिन नकवी साहब ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में कोई भी स्टेडियम जो था वो इंटरनेशनल मेयार का नहीं था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं था और जिसकी वजह से उनको ये स्टेडियम की रेनोवेशन का काम करना पड़ रहा है। अब एक तरफ तो ये बात यकीनी तौर पर लायक तहसीन है, काबिल तहसीन है कि जो तमाशाओं के हवाले से जो है वो काम किया जा रहा है, क्योंकि अमूमन ये शिकायत की जाती थी कि तमाशाई इसलिए स्टेडियम का रुख नहीं करते हैं क्योंकि जो है जो विजन जो है वो सही नहीं आता, फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड नहीं होती। और यही चीज़ मोहसिन नकवी साहब ने भी कही कि विजन सही नहीं था कि तमाशाइयों का स्टेडियम में उनको मैच जो है वो वाजे नज़र नहीं आता था, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, बीच में फैंस आ जाता था, फिर साथ साथ वॉशरूम की जो सहूलत थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, दीगर बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बेहतर नहीं था, जिसकी वजह से उनको ये स्टेप्स लेने
पड़े हैं। लेकिन साथ साथ एक स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई भी स्टेडियम जो था वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं था। अब ये जो स्टेटमेंट है, इससे जो है वो बीसीसीआई और दीगर ममालिक के जो बोर्ड्स हैं वो कितना फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि उनके पास तो एक बड़ा वैलिड एक बहाना आ जाएगा कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पाकिस्तान में एक भी स्टेडियम जो था वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं था और वजह से जो है वो हम पाकिस्तान जाकर नहीं खेलना चाह रहे थे या हम खेलते थे। असल गुफ्तगू उन्होंने कहा, क्या कही थी, क्या बात क्या उन्होंने की थी, ये ज़रा सुनते हैं मोहसिन नकवी साहब से। जी नाज़रीन, आपने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू सुनी और आपने सुना कि उन्होंने कहा कि उनका मेन टारगेट ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो है स्टेडियम जो है वो मुकम्मल हो जाए और यही वजह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच था उसको शिफ्ट किया गया रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था कि तमाशाई से जो है वो खाली स्टेडियम में मैचेस कराए जाएंगे, टेस्ट मैच खिलाया जाएगा। लेकिन उसके बाद ये डिसीजन लिया गया क्योंकि जो है वो एयर पोल्यूशन होगा, नॉइस पोल्यूशन होगा, जिसकी वजह से खिलाड़ी डिस्टर्ब हो सकते हैं, उनकी सेहत को मसाइल हो सकते हैं, इसलिए अब जो है ये मैच जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। वरना इससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया में भी देख चुके हैं कि रेनोवेशन का वर्क जारी था, लेकिन ग्राउंड में जो था वो टेस्ट मैच खेला जा रहा था। लेकिन चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इस हवाले से कोई भी जो है वो अब जो है कोई भी जो है वो ख़तरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ जो है वो उसको जो है नलीफाई करने के लिए तैयार है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का जो दोबारा से रिवाइवल हुआ है इन कोशिशों को सबूत आज पहुँचे और फिर चैंपियंस ट्रॉफी का जो इनेकाद है वो खतरे में पहुंचे और यही वजह है कि रावलपिंडी में दूसरा टेस्ट मैच जो है वो मुंतकिल किया गया। इस पर लेंगे हम एक ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के ज़बरदस्त टेस्ट ओपनिंग बैट्समैन और पाकिस्तान के रिकॉर्ड साज प्लेयर से कि जिन्होंने आज 19 अगस्त और 20 अगस्त को अपने टेस्ट कैरियर का आगाज़ बांग्लादेश के खिलाफ ही इसी नेशनल स्टेडियम कराची में किया। मेरे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद पाकिस्तान के ज़बरदस्त स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन यासिर हमीद साहब। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इससे पहले कि यासिर हमीद साहब हमें ज्वाइन करें, उनसे हम गुफ्तगू करें पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज़ के हवाले से, खुद यासिर हमीद के टेस्ट कैरियर के हवाले से सबसे पहले एक निगाह डालते हैं उस प्लेइंग 11 की जो अनाउंस कर दी गई है बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए। आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर प्लेइंग 11 है कि अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब पाकिस्तान के इफ्तिताही बैट्समैन होंगे, उनके बाद शाहिर मसूद कप्तान, बाबर आजम, उसके बाद सऊद शकील पाकिस्तान के नायब कप्तान। विकेट कीपिंग के लिए सरफराज का नाम लिया जा रहा था, लेकिन मोहम्मद रिजवान बतौर विकेट पर अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे और उसके बाद पाकिस्तान के ज़बरदस्त ऑलराउंडर सलमान अली आगा, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, खुर्रम शहजाद और फिर मोहम्मद अली का कमबैक हुआ है। तो इस तरह पाकिस्तान 4 जेन्युइन फास्ट बॉलर के साथ इस टेस्ट मैच में मैदान में उतरेगा और इसके साथ साथ फिर 2 जो पार्ट टाइम स्पिनर हैं जिसमें सऊद शकील और सलमान आगा भी हैं। तो ये पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है कि जो इस टेस्ट मैच में शिरकत करेगी। पहले कहा जा रहा था कि शायद मोहम्मद हुरैरा को जो है वो टेस्ट कैप दी जाए, लेकिन शायद पीसीबी जो है वो साइम अयूब पे ज़्यादा जो है वो भरोसा करता नज़र आ रहा है। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह और इसके साथ साथ जो है वो खुर्रम शहजाद और फिर मोहम्मद अली जो है वो पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा होंगे। तो ये आपके सामने प्लेइंग 11 है कि जो इस टेस्ट मैच में शिरकत करेगी और जो पिच को देखते हुए यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जो है वो तमाम के तमाम जो है वो जो फास्ट बॉलर पे जो है वो इन्हिसार करेगा। इस वक्त जो है मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिस तरह मैंने प्राइम के ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने ज़बरदस्त ड्रीम अपना डेब्यू किया और वेस्ट इंडीज़ के लारेंस रॉ के बाद पाकिस्तान के का नाम जो है रिकॉर्ड बुक की ज़ीनत बनाया। पाकिस्तान के पहले और दुनिया के दूसरे बैट्समैन बन गए कि जिन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू पे जो है वो बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बारी खेली। उन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू पे 275 रन स्कोर किए। ये हैं जनाब यासिर हमीद। एक नज़र डालते हैं ज़रा इनके टेस्ट प्रोफाइल पर। जी जनाब, यासिर हमीद का टेस्ट प्रोफाइल अब तक 25 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले, 170 उनका हाईएस्ट स्कोर रहा और ये उसी टेस्ट मैच में रहा कि जो उन्होंने अपने डेब्यू पे बनाया बांग्लादेश के खिलाफ। 1491 रन इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में स्कोर किए और 32.41 का इनका टेस्ट का एवरेज रहा। और ये वो प्लेयर हैं कि जब नेशनल स्टेडियम कराची में इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपना डेब्यू किया था और इनके साथ मोहम्मद हफीज़ ने भी पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया था, इसके साथ साथ
शब्बीर अहमद ने भी डेब्यू किया था और उमर गुल ने भी उसी टेस्ट मैच में पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया। और जब यासिर हमीद ने दोनों इनिंग्स में रन स्कोर किए, एक इनिंग में 170 रन, एक इनिंग में उन्होंने 105 रन स्कोर किए, तो उस वक्त जो पाकिस्तान टीम के कप्तान थे राशिद लतीफ़ के, जिनके बारे में सभी जानते हैं कि वो किस तरह टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह टैलेंट को वो नर्चर करते हैं और किस तरह टैलेंट को जो है वो सामने लेकर आते हैं, तो यासिर हमीद के लिए उस वक्त राशिद लतीफ़ साहब के पाकिस्तान को एक इंतहाई बासलाहियत खिलाड़ी मिल गया है जो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए जो है वो सचिन तेंदुलकर जो है वो साबित होगा। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है यासिर हमीद, पाकिस्तान के स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन, और गुज़िश्ता अदवार में वो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा है। उनसे जानेंगे उनके इस ड्रीम डेब्यू के बारे में और साथ साथ पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज़ के बारे में। यासिर को शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। यासिर, हम बात करेंगे बांग्लादेश सीरीज के हवाले से, और जब बांग्लादेश की बात आती है तो सबके जहन में यासिर हमीद का नाम आ जाता है। क्या ज़बरदस्त ड्रीम डेब्यू था आपका। पहले तो जरा इस डेब्यू के हवाले से बात करेंगे कि जिन हालात में आपका ये डेब्यू हुआ, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपका इतना अच्छा आगाज़ नहीं था, लेकिन राशिद लतीफ़ ने, उस वक्त की सिलेक्शन कमेटी ने आप पे अपना कॉन्फिडेंस शो किया और आपने डेब्यू किया, और आपका जो डेब्यू था वो आज भी जो वो तारीख का हिस्सा है। इस डेब्यू के हवाले से ज़रा बताइएगा। जी थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने शो में इनवाइट किया। जी बिल्कुल बड़ा स्पेशल टेस्ट मैच था ऑब्वियसली, और बिल्कुल सेम आज की तारीख, मेरे ख्याल से कल की तारीख थी 20 तारीख, आज से 23 साल पहले जब मैं पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया, और इट वाज ड्रीम डेब्यू, और जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से शुरू में तो मैं काफ़ी नर्वस था, लेकिन राशिद भाई की सपोर्ट थी और साथ में इंजमाम भाई थे, यूनुस भाई थे टीम में, यूसुफ, इन सब ने बड़ा सपोर्ट किया, जो सीनियर्स थे तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं एतमाद के साथ मैंने अपने टेस्ट करियर का आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह सेंचुरी स्कोर की, और काफ़ी स्पेशल था वो दिन, क्योंकि पाकिस्तान के लिए खेलना हर प्लेयर का जो है वो ख्वाब होता है। सब यही ड्रीम करके खेलते हैं कि हम पाकिस्तान के स्टार के लिए खेलें। तो दैट वाज स्पेशल डे फॉर मी, कि जब मेरी जो वो मेहनत अल्लाह के फजल से वो पूरी हुई और मैं पाकिस्तान के लिए खेला। काफ़ी पुरानी बात है, लेकिन बिल्कुल कल की बात लगती है। बिल्कुल यासिर, हम सबको कल की बात लगती है कि जिस तरह से पाकिस्तान को एक ज़बरदस्त सितारा मिला था आपकी सूरत में। अच्छा, उस टेस्ट मैच में पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों का डेब्यू हुआ था, उसमें शब्बीर का भी डेब्यू हुआ था, फिर अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश से राजन सौले का डेब्यू था, फिर उमर गुल का भी डेब्यू था, हफीज़ का भी डेब्यू था, तो बहुत सारे डेब्यू हुए थे उस टेस्ट मैच में। तो ये कोई प्रेशर था कि इतने सारे डेब्यूटेंट के साथ जो है वो यासिर हमीद एक अलग से चमकता हुआ सितारा नजर आए? जी बिल्कुल, देखिए टेस्ट मैच का तो अपना एक प्रेशर होता है ना, क्योंकि टेस्ट मैच अल्टीमेट एक ड्रीम है हर क्रिकेटर की कि टेस्ट मैच खेले। ऑब्वियसली शब्बीर, उमर गुल, हफीज, हम सब जो थे वो यंगस्टर थे टीम में, और सब जो थे वो अपना मार्क बनाना चाह रहे थे, और सबकी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही। हफीज ने भी 50 किए अपनी दूसरी इनिंग में, आई थिंक शब्बीर ने 5 आउट किए थे, उमर गुल ने 5 आउट किए थे, अब मुझे थोड़ा याद नहीं, लेकिन दोनों में से किसी ने एक 5 आउट भी किए थे। तो अच्छा बैच था हम लोगों का, अच्छा बैच आया था, क्योंकि 2003 का वर्ल्ड कप जब हुआ था उसमें पाकिस्तान की शिकस्त के बाद जो यंगस्टर थे जो फर्स्ट क्लास के सर्कल में हम लोग परफॉर्म कर रहे थे, तो हम लोगों को मौका मिला, और हम उस वक्त की जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने हम पे एतमाद किया। उनका मैं हमेशा से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने, आमिर सोहेल जो थे हमारे चीफ सिलेक्टर थे, और जावेद मियादाद हमारे कोच थे, लेजेंड क्रिकेटर, हमने हमेशा उनको देखा था एज ए लेजेंड, और फिर राशिद भाई कप्तान थे, एनजी भाई वो टीम के सीनियर प्लेयर थे। तो एक बहुत ही टीम का एक बहुत अच्छा माहौल था और बड़ा ही मज़ा आता था, क्योंकि देखिए उस वक्त एक ही टीम होती थी जिसमें हम खेलने, मतलब हमारा ये ड्रीम होता था कि हमने पाकिस्तान खेलना है, एक ही टीम थी, उसको टारगेट करना और उसके बाद उसमें जगह बनाना। मेरे ख्याल से एक बहुत ही मुश्किल काम था, और उस वक्त वाकई इसको जो है बड़ी अहमियत थी। अभी भी पाकिस्तान के लिए खेलना ऑब्वियसली बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन अब जो है बहुत से प्लेयर्स मैं देखता हूँ कि यार वो लीग क्रिकेट को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए खेलने का अपना एक चार्म है, अपना एक मज़ा है। मेरे ख्याल से वो हमेशा से क्रिकेटर को इस चीज़ की तलब रहती है। बिल्कुल सही है। अच्छा, और यासिर, जब आपका ड्रीम डेब्यू हुआ और जब आपको भी ये बात सुनने को मिली होगी कि राशिद लतीफ़ ने कहा कि पाकिस्तान को तेंदुलकर मिल गया, उससे कितना आपको मोटिवेशन मिला और उससे अपने ऊपर कितना आपने कॉन्फिडेंस फील किया? देखिए बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी राशिद भाई की। राशिद भाई को आप जानते हैं कि राशिद भाई
बात कर जाते हैं और मतलब वो उन्होंने ये बात की, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस वक्त, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस हो रही थी और फिर कुछ बैटिंग भी अच्छी हो रही थी और ऑब्वियसली उनको कहीं पे कुछ पसंद आ गई होगी, कुछ शॉट्स वगैरह, तो उन्हें बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया था। मैं समझता हूँ सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। सचिन तेंदुलकर इज वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट प्लेयर। लेकिन हम भी आए थे तो मेरी भी यही कोशिश थी कि हर मैच में परफॉर्मेंस दूं और हर मैच में रन करता था। फिर राशिद भाई की ये बात बहुत बड़ी बात उन्होंने की थी ये, और जिसके लिए मैं उनका उस वक्त बहुत मैं शुक्रगुजार था। आई वाज टोटली सरप्राइज्ड और वेरी थैंकफुल। हाँ बिल्कुल, और आपने कहा पता नहीं क्या शॉट पसंद आई, तो यासिर मैं बतौर एंकर ये बात करता नहीं हूँ ऑन एयर, लेकिन क्योंकि आपको मैंने खेलते हुए देखा, आपको मैंने बहुत कवर किया है। आज लोग बाबर आजम की, विराट कोहली की कवर ड्राइव की बात करते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा कवर यासिर हमीद खेलता था उसका तो मैं भी बड़ा फैन था, तो हो सकता है आपका एक्स्ट्रा कवर इनको पसंद आया हो। नहीं, थैंक यू वेरी मच अली भाई, बिल्कुल आपने भी हमेशा सपोर्ट किया है और वो ड्राइव जो है अभी भी लोग जो है उसको याद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पे भी मैं मिलता हूँ, जहाँ पे भी सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी लोग जो है वो ड्राइव को याद करते हैं। नेचुरली हेड ऑन द बॉल आता था, नेचुरली आता था और क्योंकि हमारे ज़माने में इतना सोशल मीडिया नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। अब तो बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को अपनी गलतियों का पता बहुत जल्दी चल जाता है। हम लोगों को इतना जल्दी चलता नहीं था पता, लेकिन कुछ चीज जो नेचुरल इंस्टिंक्ट थे हमारे, तो वो हम उसी पे खेलते थे। तो वो कवर ड्राइव जो थी वो मेरी नेचुरल एक शॉट थी जो अभी तक है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मेरी बॉडी बड़ी बैलेंस होती है और वेट का जो ट्रांसफर है वो बहुत अच्छा होता है और हेड जो होता है वो बॉल पे होता है और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी सही होता था, लाइक बिल्कुल पाँव के पास आके। तो वो सारी चीजें जब मिलती थी वो कवर ड्राइव बन जाती थी। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कवर ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर पे खेलते थे हमारे यासिर हमीद कुरैशी साहब। यासिर ये बताएं कि उस सीरीज में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टफ टाइम भी दिया और मुल्तान टेस्ट मैच पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से जीता है, कि जिस तरह इंजमाम ने एक ऐसी मैराथन इनिंग खेली जो उनका सर्वाइवल इनिंग भी, उसके बाद उनका कैरियर काफ़ी प्रोलॉन्ग हुआ, वरना उस वक्त इंजमाम के कैरियर पर भी सियाह बादल मंडलाने शुरू हो गए थे और उनका कम बैक हुआ था। उस टेस्ट मैच की कुछ यादें हैं कि जिस तरह वो टेस्ट मैच पाकिस्तान जीता और फिर आप लोग खुशी से सब ग्राउंड के अंदर गए एक साथ? नहीं, मुल्तान टेस्ट बिल्कुल बड़ा स्पेशल टेस्ट था क्योंकि इंजी भाई ने उसमें 100 किया था और बड़ी मैच विनिंग इनिंग खेली थी, वर्ल्ड क्लास इनिंग खेली थी। आखिर में टेल के साथ उमर गुल मेरे ख्याल से लास्ट मैन थे और फिर जब हम वो टेस्ट मैच जीते थे, क्योंकि वो हार के जो बादल थे हम पे मंडला रहे थे उस वक्त, और बांग्लादेश उस वक्त टैलेंटेड साइड थी, लेकिन इस तरह बांग्लादेश से हारना एक पाकिस्तान के लिए उस वक्त क्योंकि काबिल कबूल नहीं था। क्रिकेट में तो जो अच्छा खेलता है वो जीतता है, ये तो गेम ऐसी है कि जो आप अच्छा खेलोगे तो आप जीतोगे, लेकिन पाकिस्तान की बहुत बड़ी साइड थी उस वक्त, तो कोई सोच नहीं सकता था कि हम मैच हार जाएंगे। और मतलब बिल्कुल लास्ट तक हमें यकीन नहीं था, जैसे ही इंजी भाई अगर आउट हो जाते तो वो मैच हमसे चला गया था। तो इंजी भाई की वो इनिंग जो थी उनका वो रियल कम, मैं समझता हूँ कि वो क्योंकि उससे पहले उनकी काफी फॉर्म जो थी वो खराब चल रही थी और उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा कम बैक किया और वो पाकिस्तान के कप्तान बने, एक सक्सेसफुल कैप्टन बने। तो एक इनिंग जो होती है इंसान को बहुत ऊपर लेके चली जाती है आपके करियर में और उसका वेट करना चाहिए और मेहनत अपनी जारी रखनी चाहिए। तो ये इसमें बहुत बड़ा मैसेज है यंगस्टर्स के लिए, कभी दिल ना छोड़े, खेलते रहे और मेहनत करते रहे। एक इनिंग जो होती है वो आपको कहां से कहां ले जाती है, वो सारी मेहनत फिर इकट्ठी होकर आपकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस में तब्दील हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा लेसन है हम सबके लिए। बिल्कुल सही है, और जिस तरह भी यासिर अबीद बता रहे हैं, जिनके बताने से मुझे याद भी आता जा रहा है वो टेस्ट मैच के 6 सितंबर को पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीता था। पाकिस्तान का यौम दिफा है और जिस दिफाई अंदाज से बैटिंग की थी इंजमाम उल हक ने और उमर गुल ने उनके साथ पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई। लेकिन ये 6 सितंबर जो है वो पाकिस्तान का यौम दिफा जरूर है, लेकिन पाकिस्तान के सबसे ज्यादा जो एग्रेसिव बैट्समैन है उनका बर्थडे भी है। सईद अनवर इस दिन अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यासिर ये उस सीरीज की हम बात कर रहे हैं, तो उस सीरीज में खालिद महमूद ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की थी क्या, क्योंकि आप टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे, क्या खालिद महमूद को या लोग कपाली को हमारे बैट्समैनों ने थोड़ा हल्का लिया था बांग्लादेशी बॉलर समझ के, या वाकई वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे थे? क्योंकि इस पूरी सीरीज में दोनों बॉलर्स ने पाकिस्तान को काफी तंग किया। देखिए, खालिद महमूद जो थे बिल्कुल उनके कप्तान थे, उनकी हाइट काफी छोटी थी
और वो उनका पॉइंट ऑफ रिलीज जो था ना, वो उनकी जंप भी नहीं थी, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो फास्ट बॉलर होते हैं वो लंबे होते हैं, तो उनका जो पॉइंट ऑफ रिलीज होता है ऊपर से होता है, तो बैट्समैन जो है उसका आई लेवल ऊपर होता है फास्ट बॉलर के लिए। तो खालिद महमूद का इसीलिए वो तंग करते थे कि उनका बॉल विकेट्स की तरफ एक तो आता था, फिर एक आध बॉल किक हो जाता था। मेन चीज ये थी कि वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा अच्छा था, वो अच्छी जगह पे बॉल कर रहे थे। बॉल जब आप अच्छी जगह पे बॉल करते हैं और सीम के साथ करते हैं, तो थोड़ी बहुत पिच जैसी भी हो आपको हेल्प करती है। तो मेरे ख्याल से यही एक वजह थी जिसकी वजह से खालिद महमूद इस वक्त थोड़ा सा तंग कर रहे थे। ठीक है, और लेकिन विकेटों के पीछे से उनके जो विकेट कीपर थे, जिनको पायलट भी कहते हैं, मशहूद, वो भी काफी तंग करते थे, और उस पर जिस तरह से वो स्लैजिंग करते थे, उन्होंने तंग किया काफी टीम को। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, पायलट, और वो काफी बड़ा अच्छा कैरेक्टर था, वो हर वक्त बोलते रहते थे, और काफी उनके साथ गपशप रही उस सीरीज के दौरान, सारे प्लेयर्स के साथ काफी गपशप रही, और काफी जो है एंजॉय किया। क्रिकेट जितनी भी खेली है, जितनी भी टीमों के अगेंस्ट खेली है, स्पेशली इंडिया और बांग्लादेश के अगेंस्ट, क्योंकि प्लेयरों के साथ हमारी काफी गपशप रहती थी। चले आपने तो उसको बड़ा इंडिया की और एंजॉयमेंट की आपने बात कर दी। टॉपिक तो मेरा यह नहीं था, लेकिन आपने कह दिया तो मैं पूछ ही लेता हूं कि जो मैंने सुना है कि सहवाग बैटिंग करते हुए किशोर कुमार के गाने गाते थे, ये बांग्लादेश की सीरीज और इंडिया की सीरीज स्पेशली। ठीक है, क्योंकि जुबान भी एक दूसरे की समझते हैं, तो एक दूसरे को जोक्स, एक दूसरे के साथ जोक्स भी करते थे, तो काफी एंजॉय करते थे। अच्छा, आपने कहा ना जोक की बात की और आपने कहा एंजॉय करते थे, तो वीरेंद्र सहवाग के बारे में मशहूर है कि जब वो बैटिंग करते थे तो वो किशोर कुमार के गाने गाया करते थे। तो मैंने सुना आप जब सिले पे खड़े होते थे, सिली मिड ऑफ पे, सिली पॉइंट पे या फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे, तो आप उनसे फरमाइशें करते थे ये वाला गाना सुना दें। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। उन्होंने वो एक दफा गुनगुना रहे थे, मैंने कहा पूरा गाना ही सुना दे भाई। अब इतनी वो काफी सेट खेल रहे थे, और काफी हमारी बॉलों को वो उनकी जो है वो दुर्गत उन्होंने मचाई हुई थी। तो मैंने कहा एक आध गाना ही सुना दे, तो पूरा गाना उन्होंने मुझे अब याद नहीं है कौन सा सुनाया था, लेकिन वो पूरा गाना सुनाते थे। साथ में दानिश कनेरिया बॉल कर रहा था, तो वो क्योंकि दानिश कनेरिया पे काफी अग्रेसिव खेल रहे थे, उस वक्त काफी सेट थे। हालांकि दानिश कनेरिया वाज अ वेरी गुड बॉलर, साथ में लेग स्पिन, और उनका बॉल ब्रेक भी होता था, गुगली भी करते थे वो। लेकिन दानिश कनेरिया भी उनकी उसमें आया हुआ था, तो मुझे वो कह के कह रहे थे कि यार इस पर मैं छक्का मारूं, तो वो फिर मुझे वो गाना भी सुनाते थे और साथ कहते थे इस पर मैं छक्का मारूंगा। तो वो उन्होंने बहुत ही एक जो है वो एक्सीलेंट एक 300 की इनिंग खेली थी, तो उसमें उन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की। अच्छा यासिर, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हमें आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद आपसे बात करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं यासिर हमीद से उनके टेस्ट कैरियर के हवाले से। लेकिन जिस तरह हमने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, और सिलेक्शन कमेटी में चूंकि यासिर हमीद माजी में मौजूद रहे, इनसे हम जानेंगे कि इस प्लेइंग 11 को किस तरह से देखते हैं। इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर प्लेइंग 11 भी अब थोड़ी देर के बाद स्क्रॉल होगी कि प्लेइंग 11 आपके सामने स्क्रीन पर है, कि जहाँ पे अब्दुल्ला शफीक, साइम अय्यूब, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह, खुर्रम शहजाद, और इसके साथ साथ मोहम्मद अली जैसे प्लेयर जो हैं वो पाकिस्तान के 11 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा हैं। तो हम यासिर हमीद से जानेंगे इस प्लेइंग 11 के हवाले से, और जिस तरह से जो पिच जो बनी है उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो बांग्लादेश के बॉलिंग कंसल्टेंट हैं मुश्ताक अहमद साहब, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, क्या कहा इस टेस्ट मैच के हवाले से, अपनी तैयारियों के हवाले से, और साथ साथ पाकिस्तान को किस तरह का हरीफ देख रहे हैं, इस हवाले से उन्होंने क्या गुफ्तगू की, आइए पहले वो सुनते हैं। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है यासिर हमीद। और यासिर, ये आपने मुश्ताक अहमद की गुफ्तगू सुन ली, और ब्रेक से पहले आपसे टीम के हवाले से बात हुई थी। बांग्लादेश पाकिस्तान के दरमियान जो सीरीज होने जा रही है, इस सीरीज को किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के कई यंगस्टर को, जिस तरह आपको मौके मिले, कई यंगस्टर को मौका देने की बात हो रही थी कि हुरैरा को कैप मिल जाएगी, हुरैरा को कैप नहीं मिल सकी, मोहम्मद अली की वापसी हो रही है, साइम अय्यूब है, इनिंग का आगाज करेंगे, उनके साथ अब्दुल्ला शफीक हैं, उसके बाद फिर शान मसूद है। इस वक्त स्क्रीन पे टीम भी नजर आ रही होगी कि शान मसूद है नंबर 3 के ऊपर, नंबर 4 पे बाबर आजम आ जाते हैं, नंबर 5 पे सऊद शकील आ जाते हैं, नंबर 6 के ऊपर जो है वो सलमान आगा भी हैं, फिर रिजवान भी हैं, फिर उसके बाद फास्ट बॉलर हैं शाहिन शाह अफरीदी हैं, उसके बाद फिर मोहम्मद अली भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो बैटिंग है वो मैंने आपको बता दी है, तो क्या 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 कहेंगे? देखिए, बिल्कुल साइम अय्यूब बड़ा प्रॉमिस उन्होंने शो किया है, अच्छी बात है, उनको उनके साथ परसिस्ट किया है।
थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है उनको, अपनी टेस्ट मैच के हिसाब से बैटिंग करे, थोड़ा टाइम लेके खेले। फर्स्ट क्लास में मैंने उनको देखा है, उन्होंने रन किए हैं, लेकिन उन्होंने बारी ली है, वी में खेलते थे। फिर T20 में उन्होंने ये थोड़ा सा स्क्वायर जाना शुरू हुए, नो लुक शॉट, और ये मैं समझता हूँ कि प्लेयर को अपनी बेसिक्स पे गेम को डेवलप करना चाहिए, उसके बाद जो है इम्प्रोवाइजेशन पे जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्रिकेट हो। हुरैरा का के साथ मैं समझता हूँ थोड़ा सा अनजस्टिस तो नहीं है, लेकिन थोड़ा अनलकी है, क्योंकि इतनी परफॉर्मेंसेस दे के वो बेचारा अभी तक टेस्ट कैप हासिल नहीं कर सके हैं। उसकी वजह यह रही है कि अब्दुल्ला शफीक एक बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्मर है पाकिस्तान के लिए, बहुत टेस्ट में अच्छे बैट्समैन है, टेक्निकली बड़े सॉलिड हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। मेरे ख्याल से दैट्स राइट डिसीजन। साइन के साथ भी परसिस्ट करना बुरा नहीं है, क्योंकि इज वन फॉर द फ्यूचर, और उनसे काफी जो है उम्मीदें वाबस्ता है पाकिस्तानी कौम को। शान है नंबर 3 पे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो कप्तान भी हैं और टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं। बाबर आजम नंबर 4 हैं, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास हैं। नंबर 5 पे मैं सॉरी वो मिस कर गया था, पता नहीं आपने किसका नाम लिया, मेरे ख्याल से आगा सलमान है, सऊद शकील है, सऊद शकील है। सऊद शकील जो है वो टॉप क्लास परफॉर्मेंस दी अभी पिछले साल 2 साल से। अच्छा ये तो चला मैं बैटिंग डिस्कस किया यासर, लेकिन हम जो फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं, कोई जेन्युइन स्पिनर नहीं है। सलमान आगा पार्ट टाइम स्पिनर, सऊद शकील पार्ट टाइम स्पिनर। आपको लगता है ये डिसीजन सही है पाकिस्तान में तमाम के तमाम फास्ट बॉलर के साथ खेलना और इतनी ग्रीन पिच बनाना, कहीं अपने जाल में हम खुद ना आ जाए हम? नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से शायद पिच जो है वो फास्ट बॉलर को सपोर्टिंग होगी, इसीलिए उन्होंने स्पिनर नहीं डाला। बट स्टिल मैं समझता हूँ कि जो इब्रार की परफॉर्मेंसेज है, थोड़ा सा उसको वैल्यू करके पिच थोड़ी सी स्पिन अगर हम बनाते, 3 फास्ट बॉलर के साथ चले जाते, एक हम स्पिनर को खिलाते, तो चले वो उसने परफॉर्म किया हुआ है। बट थोड़े हम डिफरेंट स्ट्रैटेजी से गए। इसकी वजह यह है कि मेरे ख्याल से बांग्लादेश जो है दे आर वेरी गुड ऑन स्पिनर्स, क्योंकि उनकी स्पिनर्स पे काफ़ी क्रिकेट खेलते हैं बांग्लादेश में। तो आई थिंक यही स्ट्रैटेजी लग रही है। 4 फास्ट बॉलर है, तो फिर टोटली सपोर्टिंग ट्रैक होगा, जिसपे मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर को हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच यासिर। हम बात करते हैं यासिर हमीद से, पाकिस्तान बांग्लादेश पहले टेस्ट मैच के हवाले से, यासिर हमीद के कैरियर के हवाले से। लेकिन जैसा कि आपके इल्म है कि जी स्पोर्ट्स में हमारी कोशिश होती है कि हम क्रिकेट के साथ साथ दीगर खेलों को भी कवर करें, और पाकिस्तान के जो ज़बरदस्त मार्शल आर्ट चैम्पियन है, मार्शल आर्ट है जो है कि पाकिस्तान का एक आइकॉनिक नाम है कि जिन्होंने इसराइल के जो है वो मार्शल आर्ट के माहिर को शिकस्त दी, मार्शल आर्ट के प्लेयर को उन्होंने शिकस्त दी, शाज़ेब रिंद, वो एक और अपनी फाइट करने के लिए जा रहे हैं, और इसके लिए इन्होंने GTV और जी स्पोर्ट्स के तवज्जुह से पाकिस्तानी आवाम से अपील की है। क्या कहा है शाहजेब रिंद ने, आइए सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई विल बी फाइटिंग फॉर वर्ल्ड टाइटल ऑन सितंबर 18 सिंगापुर। ये जो है फर्स्ट टाइम होने वाला है कि कोई पाकिस्तानी फाइटर वर्ल्ड की जो टॉप लीग है उसमें फाइट करे वर्ल्ड टाइटल के लिए और मेन इवेंट को जो है लीड करे। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है इटसेल्फ कि पाकिस्तान से निकलना और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे फाइट करना। मेरी पूरी कौम से अपील है कि आप मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें। आप लोग अगर फाइट पे आ सकते हैं तो आप लोग ज़रूर मेरी फाइट पे आए और मुझे सपोर्ट करें, और अगर आप लोग नहीं आ सकते तो आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरी फाइट लाइव होगी सारे प्लेटफॉर्म्स पे, तो आप लोग वहाँ पे देखें और मेरे लिए दुआएं करें। इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ ये वर्ल्ड टाइटल जो है पाकिस्तान आने वाला है और हिस्ट्री हैज़ गोइंग टू बी मेड। जी जनाब, आपने शाहजेब रिंद की गुफ्तगू सुनी। ये थे फ़ख्र पाकिस्तान, सन ऑफ बलोचिस्तान शाहजेब रिंद के जो मार्शल आर्ट के मैदानों में अपनी कारकर्दगी के जौहर दिखा रहे हैं। पाकिस्तान का सब जलाली परचम जो है वो पूरी दुनिया में अपनी उम्दा कारकर्दगी से रोशन कर रहे हैं, और हमारी ख्वाहिश है, दुआ है कि इसी तरह से कामयाबी हासिल करते रहें और पाकिस्तान का नाम जो है वो बुलंद करते रहें, पाकिस्तान का सब जलाली परचम बुलंद करते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। क्योंकि जी स्पोर्ट्स की कोशिश यही होती है कि क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों को भी अपने शो का हिस्सा बनाएं। हमारी आज की कोशिश काविश कैसी रही, आपकी आरा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अली सलमान को जी स्पोर्ट्स से पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।